ऋषियों ने कामदेव को कहा, तुमने हम सबके मन को मत डाला है, इसलिए तुम्हारा नाम ममंथ होगा। तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं है, इसलिए तुम्हारा नाम काम होगा। तुम सभी को मदोन्मत्त करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम मदन होगा। तुम सौंदर्याभिमान से युक्त रहोगे, इसलिए तुम्हारा नाम कंदर्प भी होगा। कामदेव के 5 बाण हैं, उनका नाम है हर्षण, रूप को देखकर हर्ष करने वाला, रोचन आसक्ति करने वाला, मोहन मोहित या अधीन होना, शोषण रूप प्राप्त न होने पर शोषित हो जाना, मारण मृत्यु के समान बाण है। कामदेव ने अपने पिता ब्रह्मा के वरदान का परीक्षण करने के लिए सर्वप्रथम उन्हीं पर अपने बाणों का प्रयोग कर दिया। परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी के मन में अपने पुत्री संध्या के लिए ही विकार आ गया। तब ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म ने जब देखा कि उनके पिता से ही अधर्म होने जा रहा है, तो तुरंत धर्म ने भगवान शिव की स्तुति की। धर्म ने कहा, देव देव महादेव धर्मपाल नमोस्तुते, सृष्टि स्थिति विनाशानाम कर्ता शंभो त्वमेव ही। भगवान शिव तुरंत वहां प्रकट हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को खूब फटकार लगाई। शिव जी बोले, ओम ब्रह्मस्तव कथम काम भाव समुद्गत। हे ब्राह्मण, अपनी कन्या को देखकर आपके मन में काम विकार कैसे उत्पन्न हो गया। यथा माता च भगिनी भ्रातृ पत्नी तथा सुता एता कुद्रष्टव्यान कदापि विपश्चिता। बुद्धिमान पुरुष को माता, बहन, भातृपत्नी तथा कन्या, इनको एक समान भाव से देखना चाहिए। तुलसीदास जी लिखते हैं, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठक सम कन्याए चारी, इनहि कुदृष्टि बिलो कई जोई, अवताही बधे कछु पापन होई। इस प्रकार सदाशिव के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी दुगुना लज्जा में पड़ गए। उस समय उनके शरीर से जो पसीना गिरा, उससे 64,000 अग्निस्वात पितर और 86,000 बहिष्पद पितर का जन्म हुआ। संध्या पितरों को उत्पन्न करने के कारण प्रीत प्रसू कही गई। दक्ष के शरीर से भी श्वेद पृथ्वी पर गिरा, उससे परम मनोहर रति का प्रादुर्भाव हो गया। तब ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ कि कामदेव ने उनके ऊपर ही अपने बाण का प्रयोग किया था। तब ब्रह्मा जी ने कामदेव को श्राप दे दिया। ब्रह्मा ने कहा, भवनेत्राग्निर्दग्ध कंदर्पोदर्प मोहित, भविष्यति महादेवे कृत्वा कर्म सुदुष्करम। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कंदर्प, तू शिव की नेत्राग्नि से भस्म हो जाएगा। कामदेव क्षमा याचना करने लगे अपने पिता से। तब ब्रह्मा ने कहा, हे कामदेव, संध्या मेरी कन्या है, किंतु तुमने इसी को उद्देश्य बनाकर हम सभी को काम का लक्ष्य बनाया, इसलिए तुम्हें श्राप दिया। अब तेरा क्रोध शांत हो गया है, तुम डरो नहीं। जब शंकर जी विवाह करेंगे तब वे तुम्हें अनायास ही शरीर प्रदान कर देंगे। तत्पश्चात दक्ष ने अपनी कन्या रति का विवाह कामदेव के साथ कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब संध्या का पश्चाताप है। संध्या देवी के मन में पश्चाताप हुआ कि मैं ऐसी अभागिनी स्त्री हूँ जिसके जन्म लेते ही उसके पिता और भाइयों के मन में विकार आ गया। संध्या देवी ने संकल्प किया कि मैं अपने शरीर को अग्नि में हवन कर दूंगी, जिससे कि किसी शरीरधारी के उत्पन्न होते ही उस पर काम का प्रभाव न पड़े। संध्या देवी ने चंद्रभाग पर्वत पर कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वशिष्ठ जी संध्या के पास आए और उसे विधि पूर्वक दीक्षा प्रदान कर दी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे सुभान्य,
तुम ओम नमः शंकराय ओम इस मंत्र से मौन होकर तपस्या प्रारंभ करो। इस प्रकार उपदेश देकर वशिष्ठ जी अंतर ध्यान हो गए। संध्या जी का कठोर तप है। वशिष्ठ जी के द्वारा बताए गए मंत्र को जपते जपते संध्या को एक चतुर्युगी बीत गया। भोलेनाथ संध्या के सम्मुख प्रकट हो गए। संध्या ने बहुत अच्छी स्तुति की है। ओम नमो नमः कारण कारणाय दिव्यामृत ज्ञान विभूतिदाय समस्त लोकांतर्भूतिदाय प्रकाश रूपाय परात्मराय। हे प्रभु, आप ही परब्रह्म परमात्मा है। आप कारणों के भी परम कारण है। दिव्य अमृत स्वरूप ज्ञान प्रदान करने वाले तथा समस्त लोकों को ऐश्वर्य देने वाले हैं। आपको संध्या का बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमें वरदान दीजिए कि उत्पन्न मात्रा देवीश प्राणोस्मि भुवस्थले न भवन्तु समे नैव सकाम संभवन्तु वै। हे देवेश, इस आकाश तथा पृथ्वी में उत्पन्न होते ही किसी प्राणी पर काम का प्रभाव न पड़े। तीनों लोकों में आचरण में मेरे समान कोई स्त्री न हो। मेरे द्वारा उत्पन्न की गई संतति कभी सकाम होकर पतित न हो। मेरे पति मेरे अत्यंत सुहृद रहे हैं। पति के अतिरिक्त जो कोई पुरुष यदि काम भाव से मुझे देखे तो वह पुरुषार्थहीन हो जाए। शिव जी कहते हैं जीवों के चार भाग होंगे। प्रथम शैशवो भाव कौमाराख्यो द्वितीयक तृतीयो यौनो भाव चतुर्थो वार्धकस्तथा। अब से जीव की प्रथम अवस्था बाल्य अवस्था में काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सभी शरीरधारी तीसरी अवस्था यौनावस्था आने पर ही कुछ दूसरी अवस्था कौमारावस्था के अंतिम भाग में सकाम होंगे। तुम्हारे जैसी पतिव्रता नारी संसार में कोई दूसरी नहीं होगी। तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो भी तुम्हें काम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा और तुम्हारा पति 7 कल्पों तक तुम्हारे साथ रहेगा। शिव जी कहते हैं, हे संध्या, तुमने अग्नि में देह त्यागने की प्रतिज्ञा की थी, अतः इस समय चंद्रभागा नदी के तट पर महर्षि मेधातिथि यज्ञ कर रहे हैं। तुम वहां अपने देह को त्याग दो, तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। संध्या ने यज्ञ में अपनी देह को छोड़ दिया। उनकी देह 2 रूपों में विभक्त हो गई। एक रूप से उनका शरीर प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या एवं संध्या सायं संध्या के रूप में परिणित हो गया, तो दूसरे रूप से वे ही यज्ञ कन्या का पालन पोषण किया। उनका नाम हुआ अरुंधति। बाद में त्रिदेवों ने वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति जी का विवाह करवाया। एवं संध्या चरित्रम ते कथितम मुनि सत्तम पवित्रम परमम दिव्यम सर्व काम फलप्रदम यदम शृणुयान नारी पुरुषो वा शुभव्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। नमो भगवते वासुदेवाय। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया।